हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अपनी EWS की याचिका है वो 27 तारीख को लगी है। 27 को देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 27 तारीख को अपनी डेट लगी है। और सीरियल नंबर 22 पर है। सीरियल नंबर 22 का अर्थ ये होता है कि केस जो है फ्रेश में टेक ओवर होगा 100%। और इसमें जो है ईश्वर ने चाहा तो हमें सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि सरकार, इसका सबसे बड़ा बेस इस केस का ये था EWS का, कि सरकार ने दो अलग अलग जगह रिजॉइंडर अपने काउंटर दाखिल करे और दोनों में अलग अलग डेट बताई है भर्ती शुरू होने की। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि जो विज्ञप्ति निकालने का जो काम काम था वो PNP ने निकाली, लेकिन जो लेटर निकालने का काम है वो सचिव को होता है, जो कि 2020 में निकला। अच्छा, तो दोनों ही बातों में जान है। और जो है यहाँ पर हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि हमें तो 3 महीने का समय मांगा गया है और हम इसमें 3 महीने के बाद, लेकिन लेकिन ये बहस 3 महीने की नहीं है। मैटर ये है कि आप पहले यहाँ पर ये जवाब दीजिए कि आपने EWS क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। उन्होंने उस दिन रिजॉइंडर की जो कॉपी भी मांगी थी उसका जवाब वो देंगी। और उसका जवाब देने के बाद फिर उस जवाब के परिप्रेक्ष्य में वो क्या कहते हैं कोर्ट में, उसके संदर्भ में बात होगी। लेकिन ईश्वर ने चाहा तो जो EWS में जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थी हैं, हमने एक दो नई याचिका भी डाली थी। एक याचिका भी कल और परसों और पड़ेगी, जो उसमें 5-7 लोग और जो बच गए थे बच्चे EWS वाले, उनको उसके साथ टैग करा दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS जो है होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और सरकार को देना चाहिए था। और यहाँ पर एक एक जो है, मुझे ये लगता है कि अगर सरकार 68,500 की बची हुई सीटों को यहाँ पर जोड़ दे, जो 22,000 सीटों के ऊपर जो सरकार अगर यहाँ पर जोड़ दे, तो इसका ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और जनरल OBC SC सभी भाइयों का भला हो सकता है। इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में सरकार ये कर सकती है कि सरकार देखिए, काफ़ी समय से आप लगाइए लगभग हर जब जब भी टेट निकलता है तो टेट में कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और अगर 6 लाख बच्चों ने 500-500 रुपये भी फार्म भरे, फार्म की फीस भरी, तो सरकार को इससे 32 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। 32 करोड़, ये मैंने हिसाब अभी लगाया था कि यदि 500-500 रुपये फीस भरें और हर साल 5 से 6 लाख बच्चे, और आप सपोज करिए कि साल में 2 बार CTET होता है, साल में 2 बार CTET होता है और साल में 1 बार UP TET होता है। तो 32 करोड़ UP TET के, 32 करोड़ CTET के, 2 बार के, 32 मतलब 96 करोड़ रुपया सरकार ने केवल और केवल टेट के माध्यम से कमाया। इसे भी छोड़िए, एक दूसरा आंकड़ा भी है। लगभग लगभग 3 से 4 लाख बच्चे, 3 से 4 लाख बच्चे जो है हर साल बी एड करते हैं, और लगभग 3 लाख बच्चे ही हर साल BTC करते हैं। और 6 लाख बच्चे हर साल BEd BTC करते हैं। और ये 6 लाख बच्चों की फीस जो जमा होती है, एक बच्चे का मोटा मोटा अगर आप देख लें तो BEd में 1 लाख रुपए खर्च होता है। और कम से कम भी लगाएं तो 70-80 हज़ार रुपये खर्च होते हैं BEd में। और यदि उसमें परिवहन का, आने जाने का, छोटा मोटा खर्चा, यूनिफॉर्म का सब जोड़ लें तो 1 लाख से कम नहीं बैठता। वो दिखता नहीं है पर हो जाता है खर्च। 1 लाख रुपए में एक बच्चे की BEd होती है, 6 लाख बच्चे हैं, आप समझदार हैं। आप लगा लीजिए कि हर साल कितना करोड़ रुपया सरकार केवल BEd BTC के माध्यम से कमाती है। तो ऐसा है, हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, हमने खुद भी सरकार को वोट दी है, हमने खुद भाजपा सरकार को जिताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुख तब होता है कि जब केवल और केवल आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में ही भर्ती को जो है भेड़ चढ़ा दिया। कोई ऐसा विकल्प नहीं ढूंढा जिससे सभी सभी कैटेगरी का भला हो जाए। 22,000 सीट जोड़ना अपने आप में एक ऐसा था जिसमें ना तो OBC, ना SC, ना जनरल कैटेगरी, किसी को नुकसान नहीं होता, बल्कि मेरिट नीचे आ जाती। तो जब आप 96 करोड़ रुपया केवल CTET UP TET से कमा रहे हैं, और लगभग लगभग आप मोटा मोटा लगभग 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 60 करोड़ रुपया आप BEd से कमा रहे हैं, और 60 ही करोड़ रुपया आप BT DLED से, और जबकि और जो छोटे मोटे कोर्स है DLED वगैरह वो तो मैंने जोड़े ही नहीं। अगर मोटा मोटा देख लें तो 3 से 4 अरब रुपया सरकार जो है, अरबों रुपया
शिक्षा के माध्यम से कमा रही है। और हमारे एक युवा जो है संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तो इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि जो इतना युवा पढ़ रहा है वो आज की डेट में क्या करेगा। दूसरी बात, 6 साल से शिक्षक भर्ती अगर कहीं नहीं निकलती है तो जिस अभ्यर्थी की एज उस समय 35 साल रही होगी, 6 साल जोड़ दीजिए, अब उसकी साल एज जो है 41 साल हो गई, तो 41 ईयर्स का। और जबकि फॉर्म भरने की जो वो है एलिजिबिलिटी, वो है 40 ईयर्स एज की। तो अब आप अप टू 40 ईयर्स ही फॉर्म भर सकते हैं, तो 41 साल वाले बच्चे की तो एज निकल गई। मानसिक प्रताड़ना झेली, भर्ती भी हो नहीं पाई, बच्चे धरना दे रहे हैं लखनऊ और नौकरी निकालने के लिए। ऐसी सिचुएशन में सरकार को संपूर्ण, देखिए लगभग लगभग प्रदेश में 2.25 लाख पद खाली पड़े हैं। उन 2.25 लाख में से आप 1.5 लाख पदों पर नई भर्ती निकाल लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं उनका टेस्ट भी है, उनका डाटा भी एनआईसी के पास है, सब कुछ डाटा आपके पास है। तो क्यों ना उन सभी अभ्यर्थियों का संपूर्ण समायोजन करके उनको नियुक्ति दी जाए। सब 60-65 क्वालिफाई हैं, सारे बच्चे 60-65 क्वालिफाई हैं, सबको नौकरी सरकार यहाँ पर क्यों ना दे। अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे तो कम से कम जो अभी 6800 का जो खारिज हुआ है, कम से कम 253 याचिकाएं पड़ी हुई थी, उस पर रेट पड़ी हुई थी। लगाइए कितना पैसा अभ्यर्थियों का बर्बाद गया है। उसके अलावा अभी भी मेरी खुद की याचिका पड़ी हुई है ईडब्ल्यूएस पर, और उसके अलावा 6800 पर भी याची लाभ के लिए केस डाले थे। कितना पैसा वकीलों के माध्यम से और कितना पैसा अभ्यर्थियों का यहाँ नुकसान होता है। इन चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार संपूर्ण समायोजन कर दे तो कहीं किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि सरकार अगली बार अग्रिम जब चुनाव होंगे तो बढ़ चढ़कर हर हर अभ्यर्थी कहेगा कि हमें सरकार को वोट देना चाहिए, सरकार ने हमारी बात को समझा। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन वोट आपके दरवाजे पर खड़ी हैं और आप उनको लेना नहीं चाह रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब किसी आदमी का दिल दुखता है तो वो फिर वोट देना तो छोड़िए, आप उधर की तरफ पैर करके नहीं सोता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को, ये नैतिकता का मूल्य भी कोई होता है, उस सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए। काफ़ी अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे सर आप संपूर्ण समायोजन या 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए वीडियो बनाइए। तो इसकी मुहिम मेरी पहले भी थी और मेरे मन में आज भी है। मैं कभी कैटेगरी नहीं खेलता कि जनरल ओबीसी एससी। मेरा मानना यही है, कुछ ऐसा विकल्प निकाला जाए जो सबका लाभ हो जाए, ठीक है। और यहाँ अभ्यर्थी आपस में जो है लड़ रहे हैं कि हमें जो है हम जनरल कैटेगरी के, हम ओबीसी के, हम एससी के, सब जो है नौकरी के लिए लड़ रहे हैं अभ्यर्थी। और ये विवाद पैदा क्यों हुआ? ये विवाद पैदा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने समायोजन नहीं किया। अगर सरकार समायोजन करके, अगर सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था भानुमति केस में कि आपको 6 महीने में 1,37,000 पद भरने हैं, तो आपने 68,500 में से जो बचे हुए पद हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं जोड़ा? और दूसरी बात, आप जब आप काउंटर दाखिल कर रहे थे 60-65 को बचाने के लिए, वहां आपने कोर्ट में कहा कि हमारे पास 51,112 पद हैं, तो आपने उन 51,112 पदों को अब मामले का निपटारा करने के लिए क्यों नहीं जोड़ा? उनको आपने पारदर्शिता पूरी भर्ती में क्यों नहीं बढ़ती? ये भी एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि एक 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 अभ्यर्थी नहीं, एक वोटर होने के नाते भी हमारा सवाल बनता है कि जब आपको सरकार में लाया गया है तो आपकी आपकी जो है जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समायोजन की मांग हम सरकार से करते हैं और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सरकार से जो है अपनी बात को रखना चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे। उधर ईडब्ल्यूएस जो है, सरकार, ईडब्ल्यूएस वाला अभ्यर्थी कौन है? ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी वो होता है जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है और गरीब है। तो आप अगर गरीबों का हक मार रहे हैं, आप काउंटर दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में कि हम आरक्षण नहीं दे सकते, तो ये तो गलत है। आप 6800 की लिस्ट लगाते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस पर आपको आपत्ति है। आप कोर्ट में ये कहे कि हम आरक्षण देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कभी कभी सामने वाले को देखकर आदमी को झुकना भी पड़ता है। ये भी कई बार ऐसा समय आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जीतना ही बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए तो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि 27 तारीख को अपना ईडब्ल्यूएस का केस लगा है। ईश्वर ने चाहा तो जो वहाँ से जीत तो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे साथ साथ 22,000 सीटों को जोड़कर और भी अभ्यर्थियों का चयन हो। फ्रेंड, यदि इस तरह की मुहिम में आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।